हाय स्टूडेंट्स, अब हम स्नैपशॉट्स बुक का सेकंड लेसन करते हैं 11th क्लास का। तो लेसन का नाम हमारा क्या है? द एड्रेस। इसके जो राइटर है वो क्या है? मार्गो मिनको। ये जो कहानी है ना, एक बड़ी ही दुखमय कहानी है, टचिंग स्टोरी बोलते हैं जिसको। एक परिवार था जिसको युद्ध के कारण अपना देश पोलैंड को छोड़ना पड़ा। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो एक है राइटर्स की मदर मिसिज एस, और दूसरी जो एक कैरेक्टर है उनकी जो नेबर थी मिसिज डॉर्लिंग। कहानी के अंदर हमको पता चलता है कि जब युद्ध का समय था तो जो ये परिवार था उसको वो उनका जो गांव था उसको छोड़ना पड़ा। तो उनकी जो पड़ोस में रहती थी ना मिसिज डॉर्लिंग, वो क्या करती थी, बार बार में युद्ध के बारे में बताकर डराकर उनके घर से ना जो कीमती चीज़ें उनको ले जाती थी और कहती थी कि जब वापस आप लौट के आओगे ना तब इनको हम वापस दे देंगे। लेकिन बाद में क्या है, लेखिका की माता एक्सपायर हो जाती है और लेखिका उस टाइम बहुत छोटी होती है। वो एक एड्रेस देती है उसको, बस को इतना पता होता था कि मिसिज डॉर्लिंग नाम की कोई लेडी है और जहाँ पर उनकी कीमती चीज़ें रखी हुई हैं। तो इस कहानी को हम समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। द नरेटर्स फैमिली हैड टू मूव आउट ऑफ देयर कंट्री बिकॉज ऑफ द वॉर। लेखिका के परिवार को अपना देश छोड़ना पड़ा था युद्ध के कारण। आफ्टर द वॉर, युद्ध के पश्चात, द नरेटर कम्स बैक टू हर नेटिव प्लेस इन ओलैंड। लेखिका अपने घर में वापस आती है ओलैंड के अंदर, इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, अपनी माता से जुड़ी चीज़ों के तलाश में। हर मदर हैज़ गिवन हर द एड्रेस ऑफ ए वुमेन। उसकी माता ने उसको एक औरत का एड्रेस दिया था। मोस्ट ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग कैन बी फाउंड इन हर होम। उसकी माता से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें उनके घर में मिल सकती हैं। द नरेटर फाइंड्स हर हाउस इन ओलैंड विद सम डिफ़िकल्टी। लेखिका को ओलैंड के अंदर वो जो घर था बहुत मुश्किल से मिला। सी नॉक्स एट द डोर, वो एक दरवाज़ा खटखटाती है। एंड द वुमेन ओपन्स इट ए लिटल, और वो औरत थोड़ा सा खोलती है इसको। सी टेल्स हर दैट सी इज मिसिज एस डॉटर। वो उसको बताती है कि वो श्रीमती एस की बेटी है। द वुमेन केप्ट स्टेयरिंग एट हर फॉर सम टाइम। वो औरत उसको कुछ पल के लिए घूरती रहती है। एट फर्स्ट सी गेव नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। पहली बार तो वो उसको पहचानने के लिए मना कर देती है। द नरेटर्स फाइंड दैट द वुमेन इज वेयरिंग हर मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिंग। लेखिका देखती है कि उस औरत ने उसकी माता के द्वारा कढ़ाई किया हुआ गाउन पहना हुआ है। इट मीन्स दैट सी हैज रिच्ड द राइट एड्रेस। इसका मतलब था कि वो सही पते के ऊपर पहुंच गई थी। एट लास्ट द वुमेन रिकॉग्नाइजेज हर। आखिर में उसकी वो औरत उसको पहचान लेती है। बट सी सेज दैट इट इज़ नॉट कॉन्वेंट फॉर हर टॉक नाउ। अब उसके पास उसके लिए बातें करने का समय नहीं है। सी आस्क द डॉटर टू कम बैक लेटर। वो उसकी बेटी से कहती है कि बाद में आना। देन सी शट्स द डोर, तब वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। द नरेटर कीप स्टैंडिंग ऑन द स्टेप फॉर सम टाइम। जो लेखिका थी वो दरवाजे पर कुछ पल के लिए खड़ी रहती है। सी लुक्स एट द नेम प्लेट अगेन। वो दोबारा नेम प्लेट को देखती है। द वर्ड डॉर्लिंग एंड नंबर 46। उसके ऊपर लिखा हुआ था डॉर्लिंग और नंबर 46 आर रिटन ऑन इट। उसके ऊपर लिखा हुआ था। देन सी वॉक्स बैक स्लोली टू द स्टेशन। तब वो धीरे धीरे स्टेशन की ओर चली जाती है। सी थिंक्स अबाउट हर मदर। वो अपनी माता के बारे में सोचती है। हर मदर हैड गिवन हर दैट एड्रेस मैनी ईयर्स एगो। उसकी माता ने उसको ये पता कई साल पहले दिया था। इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। यह है युद्ध के जो पहले का समय था उस टाइम की बात थी। देन सी हैड टोल्ड हर अबाउट मिसिज डॉर्लिंग। तब उसने उसको मिसिज डॉर्लिंग के बारे में बताया। द डॉटर हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर। बेटी ने इसको पहले कभी नहीं सुना था। बट सी वॉज एन ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ हर मदर। लेकिन ये उसकी माता की एक पुरानी परिचित थी। सी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रीन्यूड दियर कॉन्टैक्ट। उसने दोबारा उससे कॉन्टैक्ट किया। हर मदर हैड टोल्ड हर दैट एवरी टाइम मिसिज डॉर्लिंग लेफ्ट सी टुक अवे समथिंग फ्रॉम दैट हाउस। उसकी माता ने उसको बताया कि जब भी मिसिज डॉर्लिंग घर से निकलती थी वो कुछ न कुछ चीज़ें घर से ले जाती थी।
सी टोल्ड हर मदर दैट हर थिंग्स वुड बी सेव्ड विद हर। उसने उसकी माता को बताया कि उसकी चीज़ उसके घर में सेफ रहेंगी। इन दिस वे सी हैड टेकन अवे ए नंबर ऑफ थिंग्स। इस प्रकार वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ले गई थी। बिकॉज ऑफ द वॉर एंड अनसर्टेन कंडीशन, युद्ध के कारण और अनिश्चित परिस्थितियों के कारण, हर मदर हैड नॉट बॉदर टू टेक दोज थिंग्स बैक फ्रॉम हर। उसकी माता ने कभी उन चीज़ों को लेने की परेशानी नहीं जाहिर की। देन सी रिमेंबर्स द डे व्हेन हर मदर इंट्रोड्यूस हर टू मिसिस डॉर्लिंग। तब उसको वो बात याद आई जब उसकी माता ने उसको मिसिस डॉर्लिंग से इंट्रोड्यूस करवाया था। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम बैक, ये बहुत पहले की बात थी। द नरेटर हैड वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर। लेखिका को वहाँ पर उस जाने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा था। इनिशियली सी वॉज नॉट इंटरेस्टेड ऑल द स्टोर्ड स्टफ। अगर वास्तव में वो खुद भी इन चीज़ों के अंदर उसकी कोई रुचि नहीं थी। सी वॉज एफ्रेड टू सीइंग द थिंग्स, वो उन चीज़ों को देखने से डरती थी। विच वुड ब्रिंग बैक पेनफुल मेमोरीज, जो एक दर्दनाक यादें लौटाती थी। बट वन डे सी फेल्ट क्यूरियस अबाउट ऑल दोज थिंग्स एंड हैड डिसाइडेड टू मीट मिसिस डॉर्लिंग। लेकिन एक दिन उसके दिमाग में उन चीज़ों के प्रति उत्सुकता पैदा हो गई और वो उन चीज़ों को लेने के लिए श्रीमती डॉर्लिंग के पास चली गई। आफ्टर हर फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिस डॉर्लिंग हाउस, द नरेटर डिसाइडेड टू ट्राई सेकेंड टाइम। उसकी पहली यात्रा बेकार होने के कारण लेखिका ने मिसिस डॉर्लिंग के पास दोबारा जाने का फैसला किया। दिस टाइम ए गर्ल ऑफ 15 ओपन्स द डोर। इस बार 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला। सी टेल्स हर दैट हर मदर इज़ नॉट होम। उसने बताया उसकी माता घर पर नहीं है। द नरेटर गोज इनसाइड द हाउस। लेखिका घर के अंदर जाती है। सी फाइंड हरसेल्फ इन ए रूम। वो अपने आप को एक कमरे में देखती है। सडनली सी सीज ए नंबर ऑफ फैमिलियर थिंग्स अराउंड हर। अचानक वो अपने चारों ओर जानी पहचानी चीज़ों को देखती है। सी सिट्स डाउन एंड स्टेयर्स एट द टेबल क्लॉथ। वो बैठ जाती है और टेबल क्लॉथ को घूरने लगती है। सी रब्स हर फिंगर्स ऑन द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। वो उस पे क्लॉथ के ऊपर पैटर्न बने हुए पर अपनी उंगली घुमाती है। सी फाइंड्स द बर्न मार्क सी हैड बीन फैमिलियर विद। वो उसको जला हुआ निशान मिलता है जिससे वो परिचित थी। देन द गर्ल ब्रिंग्स टी फॉर हर। तब वो लड़की उसके लिए चाय लेके आती है। सी ओपन्स ए बॉक्स। वो एक बॉक्स खोलती है एंड टेक्स सम स्पून आउट और कुछ चमचे निकालती है। द नरेटर रिकॉल्स द बॉक्स। लेखिका को वो बॉक्स की याद आती है। द टेबल क्लॉथ एंड द अदर थिंग्स इन द रूम ब्रिंग्स मैनी फॉन्ड मेमोरीज टू हर। टेबल क्लॉथ और अन्य चीज़ें उसको बहुत सारी चीज़ों की यादें दिलाती है। सी आस्क्ड द गर्ल अबाउट द सिल्वर कटलेरी। वो उससे उस चांदी की कटलेरी की केतली के बारे में पूछती है। द गर्ल वॉन्ट्स टू शो हर दीज थिंग्स। जो लड़की है वो ये चीज़ें उसको दिखाना चाहती थी। हाउ एवर, इसके बावजूद सडनली द नरेटर रिमेंबर्स दैट सी हैज़ टू कैच द ट्रेन। अचानक से लेकर याद आता है कि उसको ट्रेन को पकड़ना था। सी डज नॉट वॉन्ट टू लुक एट द फैमिलियर थिंग्स एनी लॉन्गर। अब उसकी उन चीज़ों को देखने की कोई इच्छा नहीं रही जिसको वो जानती थी। दीज विल ओनली ब्रिंग्स पेनफुल मेमोरीज बैक। ये केवल उसको दर्दनाक यादें वापस दिलाती थी। सी लीव्स द हाउस एंड कम्स आउट। वो घर को छोड़कर बाहर निकल आती है। सी रिजोल्व टू फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट हर मदर्स बिलोंगिंग। वो अपनी माता से जुड़ी हुई चीज़ों को बोलने की कोशिश करती है। तो ये हमारा लेसन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।